अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 20.1 क्लास मैट्रिक की सॉल्व करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास? शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है इसके जो रूट्स है ना वो क्या है? रियल है। तो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है ये समझा दूं पहले आपको कि रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा ना, यानी कि जब भी आप डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आना चाहिए। सही, जब वो पॉजिटिव आएगा तो हम लोग ये चीज़ मान लेंगे कि आपके जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं? रियल आए। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव करते हैं। पहला काम क्या होता है हमारा कि हमें A, B और C की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो यहाँ पर A, B और C की वैल्यूज हमारे पास हमें निकालनी होगी। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब A की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। उसके बाद B हमारे पास क्या है? B हमारे पास है अच्छा माइनस का 2। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी कि x इन्होंने दो बार दिया हुआ। सही है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से x रिमूव कर दो, चाहो तो यहाँ से x रिमूव कर दो। सही है, तो आपका आंसर जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दो जगह x दिया हुआ था, हमें यहाँ भी दिया हुआ था और यहाँ पर भी दिया हुआ था, मैंने यहाँ से x रिमूव कर दिया। सही है, अच्छा भाई, तो b हमारे पास क्या होगा? माइनस का 2 होगा। सही है, और x हम नहीं लिखेंगे और ये चीज़ हम लाजमी लिखेंगे k प्लस 1/k, यानी कि x के साथ जो भी है ना आपने वो सब लिखना है b में। उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होती है और वो होती है c, और ये हमारे पास बराबर है 3 के। सही है, a, b, c की वैल्यूज हमने लिख दी। अब सिंपल हमने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है और हम लोगों ने निकाल लेनी है इसकी वैल्यू। तो हमें पता है कि डेल्टा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac के। वैल्यूज पुट कर दो। b स्क्वायर यानी कि -2k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। सही है, तो होल दोनों पे स्क्वायर है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। सही है, b स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह क्या आएगा? a की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 और c की जगह आ जाएगा 3। सही है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। सही है, अब क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि जब भी माइनस वाली वैल्यू पे कोई भी इवन पावर होती है ना तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। -4 × 4, 4 × 3 = 12, माइनस का 12। सही है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सही है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला। a हमारा क्या है? k और b हमारा क्या है? 1/k। 4 एज इट इज ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह k, b की जगह 1/k प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/k का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 12 एज इट इज। सही है, इस k से ये वाला k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 एज इट इज k स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, k का स्क्वायर क्या होगा? k स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज माइनस का 12। सही है, अच्छा इस 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 4 2 = 8 प्लस 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 4 1 = 4 डिवाइडेड बाय k का स्क्वायर माइनस का 12। सही है, प्लस का 8 है माइनस का 12 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 8 माइनस का 12 आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4/k का स्क्वायर। सही है, अब हमारे पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की कोई चीज़ आ गई है, यानी कि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, हमारे पास कांस्टेंट भी है और हमारे पास दोबारा स्क्वायर वाली वैल्यू भी, यानी कि हमारे पास जो भी इक्वेशन आई है, जो भी एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन बोलेंगे, कोई इक्वेशन तो है नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन आया, अब हमने ये प्रूव करना था कि इसके जो रूट्स है ना वो क्या है? रियल है। अब यहाँ से हमें समझ नहीं आएगा इसके रूट्स रियल हैं या जो भी हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें k की जगह कोई ना कोई वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। आप k की जगह कोई भी वैल्यू सपोज करोगे ना तो इस इक्वेशन का आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर लो, अगर आप -1 पुट करो, -2 पुट करो या +1 +2 इवन पुट करोगे ना तो इस वैल्यू का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपको मैं एक चीज प्रूव करवा के देता हूँ कि लेट करो यहाँ पे x की वैल्यू हम -2 लेट करते हैं। सही, +2 नहीं करते हैं, -2 लेट करते हैं, तो क्या होगा? 4k स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर माइनस का 4
प्लस का 4 ओवर के स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। सही है, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4 ओवर -2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, 4 4 जा 16 माइनस का 4 और इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। सही है, 16 माइनस 4 16 प्लस 1 17 17 माइनस 4 आंसर आएगा 13। इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये एक्सप्रेशन जो आया है ये क्या है, रियल है, क्योंकि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इवन कि हमने नेगेटिव नंबर भी रखा तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं आंसर में कि हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज रियल, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट the given expression, या हम कह सकते हैं कि the given that the roots are real, जो भी रूट्स आए वो क्या है, रियल आए। तो ये चीज हम लोगों ने क्या करी, प्रूव कर दी। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन है हमारे पास 2nx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m प्लस n, और बाहर हमारे पास ब्रैकेट के x है प्लस का l प्लस m इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को भी हमने प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन की, देन उसके बाद हमारा वही काम कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है 2 और n, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, a हो जाएंगे। तो 2 और n हमारे पास क्या आ गए, a आ गए। b क्या होता है, x कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट क्या है, 2 तो है एज इट इज आ जाएगा, और l प्लस m प्लस n भी क्या है, 2 का x से कोफिशिएंट है। सही है। अच्छा c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, तो l प्लस m हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनके साथ x नहीं है ना तो ये कांस्टेंट है, इसके साथ x है तो ये कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है, तो उसका मतलब ये जो है ना नंबर, ये कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। सही है। तो पुट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, 2 ब्रैकेट l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, तो हमने कर्ली ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर लगाया क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर है और l प्लस m प्लस n पे भी स्क्वायर है। सही है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस का 4a और यहाँ आ जाएगा c, a क्या है हमारा 2n और c क्या है l प्लस m। सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, यहाँ पर लगेगा फार्मूला l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला आप खोलोगे, इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। माइनस का 4 को आप एज इट इज छोड़ दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, देन उसको मल्टीप्लाई करवाना 4 के साथ। सही है। अच्छा, तो 2nl से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2nl, और 2nm से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2nm। सही है। n और m आपने वाज़ेह लिखना है ताकि आपको समझ आए कि n कौन सा है और m कौन सा है। अब यहाँ पे लगेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला, और हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, आप इस फार्मूले को दो तरीके से लिख सकते हो, एक 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी लिख सकते हो, और 2 कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकते हो, ab प्लस bc प्लस का ca लिखो, या बहुत जगह आपको a से लिखा हुआ दिखेगा, तो आप इस तरीके से भी इस फार्मूले को लिख सकते हो। यानी कि आपने 2 कॉमन ले लिया, वैसे वैल्यू क्या थी, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो वही वाली वैल्यू बन जाएगी। सही है। हमने इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला, हमें इस शक्ल में दिया हुआ है, हमने इसको इस शेप में लिखना है, 4 एज इट इज। अच्छा, l प्लस m प्लस n है, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c है, तो रिप्लेस कर दो उसको, a स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन। अच्छा, a b की जगह क्या आएगा, lm प्लस b c की जगह क्या आएगा, mn प्लस c a की जगह क्या आएगा, nn लिखो या ln लिखो, बात एक ही है, ac लिखो या ca लिखो, तो मैं यहाँ पे ln लिख देता हूँ। अच्छा, बल्कि यहाँ पे nl लिखा है तो यहाँ पे भी nl लिखने दो। सही, यहाँ पे nl आ गया। सही है। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca हमने फार्मूला जो है वो एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 4 एज इट इज। अच्छा, इसको ये दोनों आप सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो आप एक काम करोगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 8, और यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा
L, सही है। अच्छा माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा NM, तो ये होगा 8 NL और माइनस का 8 NM, सही है। 4 एज इट इज। अच्छा अब क्या करोगे आप, इस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यूज को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, तो इनको दोबारा मल्टीप्लाई करा दो, कोई मसला नहीं है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 LM भी हो गया, MN भी हो गया और ये 2 NL और बाहर क्या है माइनस का, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे देन आगे सॉल्व करेंगे। माइनस का 8 NL माइनस का 8 NM। अच्छा सही है। अच्छा हमने ब्रैकेट क्यों नहीं ओपन की, ब्रैकेट ना ओपन करने की वजह ये थी कि ये जो 4 है ये पहले इनके साथ मल्टीप्लाई होगा फार्मूले के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये वाली वैल्यू अलग है, तो ये वाली वैल्यू अलग है। 4 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी वैल्यू के साथ, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है इन दोनों के साथ, सही है। 4 L स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 L स्क्वायर प्लस 4 M स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 M स्क्वायर, देन 4 N स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 LM प्लस 4 2 ज़ा 8 MN प्लस 4 2 ज़ा 8 NL। अब आप लिख सकते हो माइनस का 8 NL माइनस का 8 NM। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करा दो और बाकी जो है वैल्यूज सिंप्लीफाई करवा दो। माइनस का 8 NL प्लस का 8 NL माइनस का 8 NL आप इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 8 MN माइनस का 8 NM। अच्छा NM लिखो या MN लिखो, बात देखिए ये MN था यहाँ पे NM था, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा और कोई चीज़ कैंसिल हो रही है और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, आप इस फॉर्मूले को दोबारा लिख दो। 4 L स्क्वायर प्लस का 4 M स्क्वायर प्लस का 4 N स्क्वायर प्लस का 8 LM, सही है। अच्छा इस फॉर्मूले में क्या चीज़ कॉमन है, 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, L स्क्वायर बचेगा, यहाँ से M स्क्वायर बचेगा और यहाँ से N स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 4 2 ज़ा 8 होता है तो 2 LM बचेगा। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। रियल कैसे आ रहे हैं कि इस फार्मूले में आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही। इसका मतलब नेगेटिव चीज़ अगर नहीं दिख रही तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इन वैल्यूज पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू पे आपको पता है कि स्क्वायर आता है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, सही है। तो इसका मतलब हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पार्ट नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।